अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी का तंज कसा था ममता बनर्जी को, जिसके बाद उस पर महुआ मोइत्रा भड़क गईं। पूरा वाक़या आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताना मारते हुए पूछा था कि क्या वो किसी दूसरी सीट से भी पर्चा भरने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दीदी और दीदी करके ममता पर तंज किया, जिसपे तृणमूल कांग्रेस ने ऑफ द रिकॉर्ड दूसरी सीट से पर्चा भरने को लेकर नकारात्मक रद्द कर दिया। लेकिन पीएम के तंज पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़की हुई हैं। महुआ ने गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि बंगाल में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोकर छेले कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वो लड़के जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी या दीदी कहकर बुलाते हैं। प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। जब महुआ से पूछा गया कि क्या वो तंज कर रही हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसे दूसरे सेंस में ना लिया जाए, लेकिन क्या सुनने में वैसा नहीं लगता। उन्होंने आखिर ये भी ऐड किया कि पीएम लाखों लोगों की रैली में एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए दीदी और दीदी बोलकर तंज कसते हैं। क्या आप ऐसे बोलेंगे? क्या वो अपनी माँ के लिए ऐसे बोलेंगे, अपनी बहन के लिए ऐसे बोलेंगे, अपनी पत्नी के लिए ऐसे बोलेंगे? क्या वो किसी के लिए भी ऐसे बोलेंगे? और अगर कहेंगे तो ये सही कैसे है? क्योंकि क्या ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और हमें आचार विचार सिखाएंगे? ये प्रधानमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए सबसे घटिया लहजे का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक्शन लिया है कि सरकार ने अस्पताल, वैक्सीनेशन सभी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया है। फिलहाल के लिए स्कूल सारे बंद रहेंगे। बता दें आपको कि पहले शुरू में जब कोरोना के केसेस यहाँ पे कम थे तो काफी स्कूल्स खुल गए थे और बच्चे भी वहाँ पर स्कूल्स जा रहे थे, लेकिन दोबारा से बढ़ते हुए केसेस के बाद अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल असम में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतकर असम में अपनी सरकार बना रही है। अब ऐसे में फैसले का इंतजार सबको है, देखना ये है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को गुरुवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टर लेना पड़ा। असल में चौटाला कई प्रोग्राम्स में शिरकत करने के लिए हिसार पहुंचे थे, लेकिन वहां किसानों का प्रोटेस्ट देखकर वो आने जाने में उनकी दिक्कत आने लगी। किसान भी अपनी जगह से नहीं हटे, जिसके बाद चौटाला को 8 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर लेना पड़ा। माना जा रहा है कि हिसार एयरपोर्ट से विश्वविद्यालय तक की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर की है, जो कि हिसार शहर में ही है। लेकिन केंद्र के कृषि कानून के विरोध में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के नेताओं का किसानों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। इसके बाद गुरुवार को हिसार में किसानों का एक समूह चौटाला के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगा, जहां वो सब इकट्ठा हो गए। वहीं बात अगर चुनावी हलचल की करें तो मदुरै में मीनाक्षी देवी मंदिर में पीएम मोदी ने अपना माथा टेका है और तमिलनाडु और केरल में ताबड़तोड़ रैलियां भी निकल रही हैं। 6 अप्रैल को बंगाल और असम के अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। वहीं मोदी जी आज तमिलनाडु और केरल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार देर शाम तमिलनाडु पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद उन्होंने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम शुक्रवार को मदुरै में एक चुनावी रैली भी संबोधित करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पे बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम रखने के मामले में 4 अधिकारियों को चुनाव आयोग से सस्पेंड कर दिया गया। वोटिंग का दोबारा से आदेश मिला है। जांच में पता चला है कि चुनाव के बाद पोलिंग पार्टी जिस गाड़ी में ईवीएम लेकर निकली थी वो रास्ते में खराब हो गई, इसलिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया था। फिलहाल वहाँ पे फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले माना है। वहीं ध्यान में रखते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि जब ये वीडियो आई तो वीडियो को महज एक हादसा बताकर खारिज कर दिया गया। सच ये है कि इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में फिलहाल पूरी तरह से कुछ कहा नहीं जा रहा है। चुनाव के आयोग का बहुत बड़ा दावा है कि जिस गाड़ी में ईवीएम ले जाई जा रही थी वो रास्ते में खराब हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने रास्ते में गाड़ी से लिफ्ट मांगी।
बाद में पता चला कि जिस गाड़ी से लिफ्ट मांगी है वो बीजेपी कैंडिडेट की ही है। अब ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोच समझ के किया गया है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 4 अधिकारियों को सस्पेंड करके दोबारा से रीवोटिंग के आदेश दिए गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगते हुए मोहाली कोर्ट ने उनके सारे खराब सेहत के दावे खारिज कर दिए हैं। मुख्तार उत्तर प्रदेश में जाने से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनके सारे हथकंडे खारिज कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने मुख्तार अंसारी की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जहाँ उन्होंने अपने मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में भेजने का आदेश दिया है। मोहाली कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका देते हुए 12 अप्रैल के दिन उत्तर प्रदेश की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले में पेश होने के लिए कहा था। मुख्तार अंसारी पंजाब में रंगदारी के एक मामले के आरोप में जेल में बंद हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ताइवान से, जहां पे 40 साल के सबसे बुरे ट्रेन हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 72 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये हादसा पूर्वी ताइवान की एक सुरंग में हुआ है, जहां ट्रेन को एक ट्रक को टक्कर मारने के बाद पटरी से उतरने का मामला सामने आ रहा है। बताया गया है कि ट्रेन ताइवान की राजधानी ताइपे से ताइतुंग शहर को जा रही थी। इस ट्रेन में सवार अधिकांश यात्री ताइवान के लोकप्रिय टॉम स्वीपिंग फेस्टिवल का जश्न मना रहे थे। यह हादसा तकरीबन सुबह के 9 बजे हुआ है। ताइवान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग अब भी ट्रेन में फंसे हुए उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से, जहां पे सेना ने 43 बच्चों की जान ले ली है। म्यांमार में फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद सेना के हाथों से कम अभी तक 43 बच्चों की जान जा चुकी है। मरने वाले बच्चों में एक 6 साल की बच्ची थी। मरने वाले जिन बच्चों के बारे में जानकारी मिली उसमें सबसे कम उम्र की बच्ची 6 साल की थी। म्यांमार में इस अशांति की शुरुआत तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी। तब सेना के चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाते हुए तख्तापलट कर दिया गया था। चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी NLD ने जबरदस्ती जीत हासिल की थी। वहीं एक और बड़ी खबर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे बाढ़ से लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लोग मजबूर हो गए कि वो अपना घर छोड़ दें। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ के पानी में फंसे दर्जनों लोगों को बचाया जा रहा है और न्यू साउथ वेल्स के कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घर को खाली करने का आदेश भी दिया जा रहा है। ये भयानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिडनी के कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि शहर के निचले इलाकों में रहने वाले हर इंसान को वहां से निकलना होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।